तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं का प्यारे बच्चों आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर वार्षिक परीक्षाओं का कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर रहा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखिएगा 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सांख्यिकी के जन्मदाता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? गॉटफ्राइड एकेनवाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वे कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, उसे उपभोक्ता कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आंकड़ों के संकलन के पूर्व इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नई आर्थिक नीति को कहा गया। देखो प्यारे बच्चों, नई आर्थिक नीति को जो है ना एल टर्न की नीति कहा गया। इसका राइट आंसर आपका ये आएगा आ नंबर का। ठीक है, आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो देखो बच्चों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण सांख्यिकी का आधार है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको सांख्यिकी लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बला कोण 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पर आपको 360 लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया गया। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको 1991 लिख कर आओगे। नए उभरते रोजगार मुख्यतः सेवा क्षेत्र में ही मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। तो देखो पर इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। ये भी आपका सत्य होगा। किस श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को भूयिष्ठिक कहते हैं? ये भी आपका सत्य होगा। माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है। ये भी आपका सत्य होगा। कार्ल पियर्सन का से संबंध गुणांक +-1 से अधिक होता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। सूचकांक आर्थिक वायु मापक यंत्र। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके पूरे हो चुके हैं। आप इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो सही जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। श्रेणी का n/2वां पद। तो देखो बच्चों श्रेणी का मध्य पद होगा। श्रेणी का n/4वां पद। तो देखो बच्चों प्रथम चतुर्थक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। श्रेणी का 3n/4 पद। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तृतीय चतुर्थक आ जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी है तो देखो बच्चों सक्रिय पूंजी है। भौतिक पूंजी की जोड़ के मिलान पर बच्चों आपका हो जाएगा निष्क्रिय पूंजी से। मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत तो देखो बच्चों स्वास्थ्य से। पर्यावरण के तत्व प्यारे बच्चों देखो जैविक तथा अजैविक। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख लें और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन पूछे हैं, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखो एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन, किसी एक ऐसे चर का नाम बताइए जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो। तो देखो सुंदरता। और अब अगला क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किए गए किस मद के लिए उच्चतम भार होता है। तो देखो बच्चों आवास कपड़े इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो देखो बच्चों शिक्षा और स्वास्थ्य इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। किसी एक नवीनीकरण संसाधन का नाम बताइए। तो देखो बच्चों सौर ऊर्जा और जल। और अब अगला क्वेश्चन, आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा। तो देखो बच्चों चीन होगा। मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं। देखो बच्चों 3 स्तर होते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए। तो देखो बच्चों 1968 में प्रारंभ किए गए थे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा, सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। तो चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। टोटली प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, छठे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा सांख्यिकी के कार्य। और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, गुणात्मक वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों गुणात्मक आंकड़ों के वर्गीकरण को परिभाषित इस प्रकार से कर देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ष 2020 की 20 से 30 की उच्च सीमा का वर्ग विस्तार लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, बहुलक की परिभाषा आपको बतानी है। देखो प्यारे जो बहुलक की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र प्यारे जो आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 10, कीमत सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक में अंतर आपको बताना। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, निर्देशांक आर्थिक वायु मापक होते हैं समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, क्यों। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर बता दिया। उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया, 14वां क्वेश्चन ये पूछा। तो चलो अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। और 13 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 13 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, G20 से क्या से है। देखो बच्चों G20 से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की संक्षिप्त में व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखो 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा, भारत चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से संबंधित विशेषताओं को निम्न स्थान पर आपको समझाना। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो मानव विकास के कोई 6 संकेतकों को प्यारे बच्चों आपको समझाना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 16, तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 16 के बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शायद जितने मिल पाएंगे ना, मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग पेपर एक बार अच्छे प्रकार से देख लो, इस प्रकार का पूरा पेपर आया आपका। तो मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे। और उसके बाद में देखो
आगे जो क्वेश्चन पूछे, जैसे कि 18वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो चलो मैं आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो आप लोग। बता दिया मैंने आपको। 18 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं, कृषि विविधीकरण का अर्थ और कोई दो लाभ आपको बताने, तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।